हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष शुक्ला स्वागत करता हूं आज आपके अपने चैनल द सिलेक्शन अड्डा पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट लॉस में हमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा लाभ और लॉस का मतलब हो जाएगा हमारा हानि। मतलब हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो यही हो गया हमारा प्रॉपर्टी से प्रॉफिट मतलब हो गया हमारा लाभ, एल से लॉस हो गया मतलब क्या हो गया हमारा हानि हो गया। और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें सीपी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में कहें तो क्रय मूल्य। उसके बाद हमारा होता है एसपी, एसपी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये दोनों क्रय मूल्य जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार के पास हम गए, मैंने उससे 100 रुपए में कोई चीज खरीद ली, तो जो मैंने 100 रुपए में खरीदी, जो मैंने अपनी जेब से 100 रुपए उसको दिए, वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा सीपी हो गया। अब उस 100 रुपए की चीज को हम लेके आते हैं और उसको हम जितना भी ज्यादा में बेचने, उस 100 रुपए से जितना भी ज्यादा में बेचने, 110, 105, 120, 130, 135, जितना भी ज्यादा में बेच लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। अब मान लीजिए उसको हम 100 रुपए से ज्यादा में मतलब नहीं बेच पाए, वो कम में गई किसी वजह से, मान लीजिए 80 में गई या 85 में गई या 90 में चली गई, तो जितना कम में वो जाएगी हमारा, वो हमारे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये हो गया। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सबसे पहले कि हम उसको कितने में बेचा है वो लिखेंगे और घटा देंगे उतने जितने में खरीदा था। मान लीजिए 100 रुपए की चीज खरीद के लाए थे, 120 रुपए में उसको बेच दिया। तो अगर 100 रुपए में खरीदी थी, 120 120 रुपए में बेची है और 100 रुपए में खरीदी थी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 20 रुपए का। अब मान लीजिए अगर हमको लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हम जितने में खरीद के लाए थे उतने में उसको घटाएंगे जितने में बेची है। अब मान लीजिए कोई चीज 200 रुपए में खरीद के लाए थे, पर किसी वजह से उसको सिर्फ 180 में बेच पाए। 200 में खरीदी थी, 180 में ही गई है वो, तो हमारा लॉस कितने का हो गया, तब भी हमारा लॉस हुआ 20 रुपए का। यहाँ 20 का प्रॉफिट था, यहाँ 20 का लॉस था। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट के बारे में। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इनका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है या जो लॉस परसेंट निकालना है, उसमें हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले क्या प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट में पहले तो प्रॉफिट, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और फिर जिसके ऊपर हुआ है। तो हमेशा जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सीपी के ऊपर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा सीपी ही फिक्स होता है। हम दुकानदार के पास गए, हमने 100 रुपए में कोई चीज खरीद ली, अब उसको हम जितने में बेचेंगे वो तो अलग बात होगी। अब वो कोई 120 में बेच ले या मोल भाव करके 140 में बेच ले, लेकिन जो खरीद कर लेकर आए, खरीद कर कितने पे लाए, 100 रुपए पर लाए, वो फिक्स हो गया। वो 100 रुपए अब नहीं बदलेगा। अगर तुम 120 पे बेचोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, वो 100 पर ही था। 140 पर बेचोगे तो भी वो 40 पर ही था। तुम्हारा खाली प्रॉफिट बढ़ रहा है। 120 पर बेचने पर तुम्हारा 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 140 पर बेचने पर 40 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हो कितने रुपए पर रहा है, वो तो 100 रुपए पर ही रहा है ना, क्योंकि वो 100 रुपए हमने अपनी जेब से दे दिए हैं, वो फिक्स हो गए। इसीलिए जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो जब तक स्पेशल ना बोला जाए, वो हमेशा किसके ऊपर होता है, वो हमेशा सीपी के ऊपर ही होता है। तो हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमारा किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। परसेंट है तो हम क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट का। अब आते हैं लॉस परसेंट पर। तो लॉस परसेंट में जो हो रहा है मतलब हानि हो रही है, तो वो हमारे ऊपर होगी। अपॉन में क्या होगा, तो लॉस भी हमारा किसके ऊपर, हमने बताया प्रॉफिट और लॉस हमेशा एक ही चीज पर होगा, सीपी पर होगा। तो लॉस में भी नीचे क्या होगा, सीपी ही होगा, इंटू कर देंगे तो 100। ये हो गया हमारे लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी, उसको हमने 140 रुपए में बेच दिया, तो पूछेगा बताइए आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है। क्वेश्चन कितना इजी है, मतलब कितना इजी है। पहले हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, तो हमारा सीपी कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। फिर हमने 140 पे बेची, तो जो बेचते हैं हमारा वही क्या होता है, एसपी होता है, तो 140 रुपए हमारा एसपी हो गया। पूछ रहे बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो अब हम इतने छोटे नहीं है कि हम इसको घटाते फिरेंगे कि बताइए एसपी में सीपी घटाया तो 40 का फायदा हुआ। हम साफ साफ देख सकते हैं कि 100 में खरीद कर लाए थे, 140 में बेचा है। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें सबसे पहले ऊपर क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ऊपर चाहिए प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 का हो रहा है, लिख दिया। उसके किसके ऊपर हो रहा है, तो सीपी के ऊपर हो रहा है। हमारा सीपी कितना है, सीपी है हमारा 100 रुपए, लिख दिया। उसका इंटू कर देंगे 100 से, तो देखिए 100 को लेकर घर चला गया, बचा कितना, सिर्फ 40। तो 40% ही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। अब अगर लॉस के लिए क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि कोई वस्तु हमने 200 रुपए में खरीदी, 200 में खरीदी, तो सीपी कितना हो गया हमारा
200 और कह रहा है इसको बताइए 270 रुपए में बेच दी, 270 रुपए में बेच दी तो कितने, 270 उठाइए, 170 में बेच दी, 170 रुपए में बेच दी तो पूछ रहा है बताइए कितने परसेंट की हानि हुई। और वैसे भी देखिए सीपी बड़ा है एसपी छोटा है तो हानि ही होगी। अब कितने परसेंट की हुई तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। लॉस कितने का हो रहा है, 200 में कोई चीज आप खरीद कर लाए थे, आप उसको सिर्फ 170 पर बेच पाए तो मतलब आपने 30 रुपए का घाटा कमा लिया, 30 रुपए का घाटा हुआ। कितने रुपए पर हुआ 30 रुपए का घाटा, तो हम जितने पे खरीद के लाए थे मतलब कितने पर, सीपी पर हुआ। तो सीपी कितना है हमारा 200, परसेंट के लिए कर देंगे इंटू 100। ये जीरो, ये दोनों जीरो को लेकर घर चले जाएंगे। ये 2 से 15 लपेटेगा तो कितना बचेगा 15, 2 से 30 काटेंगे तो 15 बचेगा। तो लॉस परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया उन्हीं से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 5:3 है तो वस्तु पर हुई हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। बताइए। तो सबसे पहले रेशियो क्या लिखा है, तो रेशियो हम से लेते हैं सीपी और एसपी का, कि जितने भी इसमें चीजें होंगी वो इन्हीं दोनों के लिए होंगी, या तो सीपी पर होंगी या फिर एसपी पर होंगी या इन दोनों के लिए होंगी। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो हमारे सामने दिया गया है वो दिया गया है 5:3। तो 5:3 ये सीपी और एसपी का रेशियो है। तो मान लेते हैं कि सीपी कितने रुपए है, 5 रुपए है, एसपी कितना रुपए है तो 3 रुपए है। तो जाहिर सी बात है कि लाभ तो हो ही नहीं सकता। कि 5 रुपए में खरीद कर लाए हैं, 3 रुपए में उसको बेच पाए हैं तो जाहिर सी बात है हमने घाटा कमाया है। कितने रुपए का घाटा हुआ है, तो 2 रुपए का घाटा हुआ है। माइनस का चिन्ह में बता रहा है कि हमें घाटा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, जो भी हुआ है उसी का परसेंट निकालना है। सबसे पहली बात तो हानि हो रही है तो लॉस का परसेंट निकालना है, क्योंकि लॉस ही हमें हो रहा है। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए पर हो रहा है, तो हमेशा याद रखना है किस चीज पर होता है, वो कभी भी एसपी पर नहीं होगा, वो होगा सीपी पर। तो सीपी है हमारा 5 रुपए, तो 5 रुपए पर हो रहा है, इंटू कर देंगे 100। ये 5 इस 100 को लपेट देगा कितनी बार में, 20 बार। 5 मतलब 20 पंचे 100 और 20 दूनी होता है हमारा 40। तो 40% का हमें क्या हुआ है, 40% का हमें लॉस हुआ है। आगे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5वां भाग है तो हानि प्रतिशत बताइए। मतलब इससे पहले ही बता दिया है कि हानि होनी है, कितने परसेंट की होनी है वो बताइए। चलिए बात करते हैं। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5वां भाग है तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है क्रय मूल्य के 3/5वें भाग के। तो इसका 3/5वां भाग यही तो होगा, मतलब 3 से इंटू कराइए, 5 से भाग दीजिए, यही इसका होता है 3/5वां भाग। अब ये 5 इधर अकेला है, इसको इधर भेज देंगे तो कहां में आ जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5 एसपी। ये उधर सीपी है, सीपी के साथ कौन है, 3 है। तो बस हमें ये याद रखना है जो जिसके साथ होता है वो उसी की वैल्यू नहीं होती। यहाँ सीपी के साथ 3 है ना, तो बस सीपी 3 के साथ है तो सीपी 3 की वैल्यू नहीं है। सीपी के साथ 3 है तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। जो जिसके साथ होता है वो उसका मान नहीं होता। एसपी के साथ 5 है तो एसपी किसकी वैल्यू हो गई, सीपी की। तो 5 रुपए में कोई चीज खरीद के लाए थे, सिर्फ 3 रुपए में यहाँ पर भी बेच पाए हैं, ये बिल्कुल इधर वाले के तरह के हो गया। तो कितने रुपए का लॉस कमाया, 2 रुपए का लॉस हुआ है। और कितने रुपए पर हुआ है, हमेशा सीपी पर होता है मतलब 5। फिर से इंटू करेंगे, ये 5 100 को लपेट देगा 20 बार में, 20 दूनी 40, मतलब 40% का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी 2 जो आपको समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब आगे वाले में आते हैं। लिखा है क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें सीपी और एसपी दिया नहीं गया है, उनका रेशियो मतलब दिया नहीं गया है, वो हमें रेशियो पूछ रहा है। हमें ये दे दिया गया है कि कितने परसेंट लाभ पर आप बेचते हैं। तो प्रॉफिट का परसेंट दिया गया है 200%, 200% के लाभ पर बेचा जाता है। अब जिसको लिखेंगे कैसे, तो 200 लिखा, हमने इस परसेंट को हटाया, जैसे ही इस परसेंट को रिमूव करेंगे नीचे बट्टे में 100 बढ़ जाएगा। आपको पता है परसेंट हटाते ही बट्टे में क्या बढ़ जाता है, 100 बढ़ जाता है। तो 1/100 होती है परसेंट की वैल्यू। अब इस जीरो से ये जीरो जीरो को लेकर घर चला गया, ये जीरो जीरो को लेकर चला गया, बचे कितने, 2/1 बचा। तो जो नीचे वाला होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये हमेशा क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा है कि परसेंट किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। तो जाहिर सी बात है जो भी नीचे वाला होता है, जिसपे बटे के नीचे ये जो नीचे वाला होता है यही हमारा सीपी होता है। और ये फिर ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला वो होता है जो हो रहा है। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ लॉस परसेंट लिखा होता तो ये लॉस होता।
अब देखिए बन गया हमारा काम। हमें रेशियो किसका निकालना है, सीपी और प्रॉफिट का नहीं निकालना है। रेशियो तो निकालना है क्रय मूल्य तथा, ये देखिए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का। तो सीपी कितना है, अभी हमें पता है सीपी है 1 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, तो 1 रुपए की चीज थी, 2 रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया। 1 रुपए की चीज पे अगर 2 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में उसको बेचनी पड़ेगी, 3 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट एसपी मतलब कितने का हो गया, 3 रुपए का हो गया। ये हमारा आंसर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है मोहन ने 20 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है और 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से उसको बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। मतलब 20 रुपए में 20 वस्तुएं उसने खरीदी है और जब वो बेचने गया है तो एक वस्तु की उसने जो कीमत लगाई है वो लगाई है 1.25 रुपए। तो अगर उसने 20 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी तो जाहिर सी बात है अगर वो खरीद कर लाया 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी होगी, तो 1 रुपए में उसने सिर्फ एक वस्तु खरीदी होगी। मतलब एक वस्तु उसको खरीदने के लिए, यहाँ पे एक आर्टिकल मतलब वस्तु मान लेते हैं, एक आर्टिकल उसको खरीदने के लिए अपनी जेब से सिर्फ 1 रुपए देने पड़े। लेकिन जब वो बेचने गया तो उसी एक आर्टिकल को जब उसने बेचा, ये सीपी है क्योंकि एक वस्तु खरीदने के लिए उसे 1 रुपए देना पड़ा, जब उसने बेचा तो उसको कितने मिले, तो 1.25 रुपए उसको मिले। तो यही मान लीजिए एसपी हो गया। 1 रुपए जेब से जा रहे हैं, 1.25 रुपए जेब में आ रहे हैं, तो 1 रुपए तो वही हो गए जो हमारी जेब से गए थे। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है उसको, तो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है 0.25 रुपए। तो यही हमारा क्या हो गया, जो भी हमें अतिरिक्त मिलता है वही हमारा लाभ हो जाता है, तो यही हमारा लाभ हो गया। तो उसका लाभ परसेंट निकालना है हमें। इतने का लाभ हुआ है, कितने रुपए पर हुआ है, सिर्फ 1 रुपए पर हुआ है, इंटू कर देंगे 100। जैसे ही पॉइंट को बाहर निकालेंगे वो नीचे 2 जीरो दे देगा, ये 100 इस 100 के साथ घर चला जाएगा, बचा क्या, सिर्फ 25। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। इसी तरीके के वीडियो के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल द सेकंड अड्डा को।